पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों की हत्या हुई। अंधकारमय वातावरण है, लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा। जो मैं देख रहा हूं आरोपी, ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता। लोग होपलेस से राजनीति से हो गए कि अब कुछ नहीं होने वाला। और यही कारण है कि मैं पहली बार आया हूं आपके गांव में। ज्यादातर सभी गांव में पहली बार जा रहा हूं, लोगों से पहली बार मिल रहा हूं। लेकिन ये मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। ये आशीर्वाद एक तो अब तक जो सड़ गई गल गई जो व्यवस्था उसके खिलाफ मिल रहा है, और एक मेरे जो पुराने जो कार्यक्रम थे या मैंने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, वो लोगों को लगता है कि ये कुछ कर सकता है। इस बात का जन समर्थन आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। मैं आपको एक भरोसा दे रहा हूं, मंदिर के दर्शन करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई नेता ऐसे नंगे पैर को डोलता होगा। जो ज्यादातर 99% नेता स्वार्थी होते हैं, जो त्याग तपस्या तो उनके अंदर है ही नहीं। उनके तो झूठ मक्कारी जितने गलत काम कर सकते हैं वो करते हैं। मैं अलग तरीके से सोचता हूं। मैं एमएलए बनना होता तो मैं अब तक 2-3 बार बन चुका होता। मैं एमएलए बनना होता तो 2-3 बार बन चुका होता, क्योंकि मुझे इतने लक्कड़ थे कि मैं किसी भी नेता को पकड़ता, उसकी चमचागिरी करता। मुझे 2013 में मैडम टिकट दे रही थी, मैंने खुद ने ठोकर मारी थी। अभी भी मैं जब 8 महीने जेल में था तो भजन लाल जी की मेरे पे था। लेकिन जिस तरह का व्यवस्था है, मैं बंद करूं काम नहीं कर सकता। मैं अभी वादा कर रहा हूं, अगर मैं एमएलए बना तो ये जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, फसल बीमा का पैसा हाड़ौती में 2023 में भाई साहब मैंने ही दिलाया था। जब ट्रैक्टरों को लेकर कलेक्टर में घुसा था, कलेक्टर तब मिला था। और अब मैं कह रहा हूं मैं एमएलए बन गया तो फसल बीमा का पैसा मैं दिलाऊं। अभी खाद की सारी प्रोसेस आप देख रहे हो, सारी बीमारियां, कितनी बीमारी। आज मैं, अगर आप ये अनुमान लगा लो कि अगर नरेश मीणा खड़ा होकर ये कह देता प्रमोचन माया से कि मैं फॉर्म वापस ले लूंगा, मेरी कीमत लगा ले, तो मुझे लगता 100 करोड़ मांगता तो 100 करोड़ दे देता। देता कि नहीं देता बताओ? आज जिस स्थिति में वो है और जो पोजीशन उसकी पैसों में है, वो जो मांगता देता। लेकिन फकीर बनकर, घर वालों को दुख देकर, कष्ट देकर लड़ाई लड़ रहा हूं। 8 महीने क्यों करा, 40 दिन वहां जेल में रहा, फिर भी लड़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद समर्थन मुझे मिले। राजनीति को बदल के रखें। 2.5 साल की बात है, 2.5 साल में राजनीति करना सिखा दूंगा। राजनीति करना सिखा दूंगा कि राजनीति ऐसे होती है, एमएलए ऐसा होता है। धन्यवाद। एमएलए ऐसा होना चाहिए कि जैसे अभी हम आ रहे हैं प्रचार करने, ऐसे एमएलए आपके गांव में आए। और मैंने कहा है, अभी घाटी में हूं, चुनाव जीतते पैदल एक गांव में जाऊंगा नंगे पैर, और गांव में खाट बिछा के बीच गांव में बैठ के वहां समस्या लिखूंगा। प्रत्येक गांव की समस्याएं लिखकर लाखों लोगों को इकट्ठा करके और कलेक्ट्रेट में धरना देकर बैठूंगा, और एक गांव की चिन्हित कर करके समस्याओं को दूर करने का काम नरेश मीणा करेगा। ये मैं भरोसा दे रहा हूं। आपका फसल बीमा का पैसा हुआ, आचार संहिता खत्म होते ही सबसे पहला मेरा मुद्दा वो रहेगा, मेरी मदद करना प्लीज। अगर मैं टूट गया, और ये प्रयास मैं ही नहीं करता भाई साहब, ये प्रयास बहुत लोग पहले कर चुके, पर उनके पास वो व्यवस्था ही नहीं थी जो इन लोगों से लड़ाई लड़ सके। ये तो कोई ईश्वर की कृपा है, ये उपचुनाव हुआ, ये संयोग है। कोई इस रावण को मारने का ये संयोग है कि ये चुनाव हुआ। अगर ये चुनाव नहीं होता, 2028 में चुनाव होते, तो मैं तो देवली उनियारा चुनाव लड़ता जहां 60,000 वोट मुझे मिले। और जब देवली उनियारा लड़ता तो ये व्यक्ति की टक्कर बीजेपी से रहती कि 50,000 से। लेकिन ये उपचुनाव इसको ईश्वर ने ही दिया है। इसके काले कारनामे जैसे मैं खोल रहा हूं, क्या बीजेपी वाले बोल रहे हैं क्या? 12 में बीजेपी वाला एक भी व्यक्ति इसके खिलाफ कभी बोला हो तो बता दो। और मैं ये कह रहा हूं कि इससे 2 बार प्रमोद चंद भाया से 2 शब्द ओम बिरला के रमेश साहब के खिलाफ बुलवा दो।
मिले हुए हैं ना, सब दुनिया जान रही है। पूरा नहीं आ जैसे तो मौका दोगे? देंगे हाँ? देंगे दोगे? बिल्कुल। अब आप ये देख लो भाई साहब, मेरा 2 दिन से मेरा जो चुनाव चिन्ह आता है उसको रोक के पड़ा है। 2 दिन से चुनाव आयोग ने मेरा चुनाव चिन्ह रोका। पहले इसने एक नरेश नाम का फोरम डलवाया समरानिया से नरेश नाम का फोरम डलाया, और फिर उसने भी मेरा ही चुनाव चिन्ह मांगा कि भाई ये गन्ना किसान लेगा, किसान का। तो 2 बार मैंने गन्ना किसान लिया, देवली भी छबड़ा भी, कि गन्ना, उसने गन्ना किसान मांगा। लॉटरी में मेरा गन्ना किसान निकले। अब लॉटरी में निकलने के बाद भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ऊपर से, बिरला जी दिल्ली से करवा रहे हैं, नहीं इसको गन्ना किसान। वो तो वो अधिकारी भी कुछ ऐसे हैं जो बेचारे ईमानदार हैं, थोड़ा बहुत जो लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें कोई वो नहीं हो सकता, आज फाइनल वो गन्नो नहीं हुआ, इसलिए करना है। प्लीज आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद राम राम। आया पड़ता थोड़ा सा लेट है कतनों का कतना कितना बड़ो गांव छे 150 कर छे 150 800